थी, चैलेंजेस की बात हो रही थी, तो चैलेंज जो है वो सबसे बड़ा इस समय जो मुझे लगता है, आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, वो है वहां का वातावरण, वहां का पोल्यूशन। वो इतना ज्यादा है कि अब इस समय तो हम शिमला में बैठे हुए हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, हालांकि ठंड बहुत है। आप तो क्योंकि हिमाचल के, आपको तो आदत होगी, मुझे तो इस समय ठंड बहुत लग रही है। लेकिन पॉइंट जो सर इस समय सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, दिल्ली में पोल्यूशन 450 500 टच कर रहा है। आप पूर्व हेल्थ मिनिस्टर हैं, छोटे छोटे बच्चे सांस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बूढ़े लोग अपने घरों में बंद हैं, बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे। ये दयनीय स्थिति है, मतलब इससे खराब स्थिति नहीं हो सकती। चिंताजनक विषय है, चिंताजनक विषय है। लेकिन व्हाट इज द रोल ऑफ आम आदमी पार्टी? नंबर 1, पंजाब में इस साल शायद 18 या 19% ज्यादा पराली जली है। कौन है पंजाब में? नंबर 1। नंबर 2, 1 साल या 1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा केमिकल लेके आ रहा हूं, पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ले आया हूं। हाँ, ले आया हूं, और वो सारे का सारा पराली को की व्यवस्था कर देगा, कोई जलाने की जरूरत नहीं होगी। 2 लाख रुपए लगे थे वो केमिकल बनाने में, और 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट किया। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। 24 करोड़ में का एडवर्टीजमेंट किया, बैनर्स लगाए, पोस्टर्स लगाए। आज क्या हालत कर दी? दिल्ली किसकी है और पंजाब किसका है? हरियाणा में पराली कम जली, राजस्थान में पराली कम जली, पड़ोसी राज्यों में पराली यूपी में कम जली। तो ये क्या बताता है कि इररिस्पॉन्सिबल तरीके से सरकार चलाओ। जब ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भगवंत मान के साथ। उन्होंने बोला कि अभी हमें 6-7 महीने हुए हैं, हमें थोड़ा वक्त और दीजिए, हम अगले साल तक इस समस्या का निदान कर देंगे। लेकिन दिल्ली की जो केमिकल तो तुम 1.5 साल पहले बना चुके थे, उसका क्या किया बताओ? वो केमिकल खोजा जा रहा है अभी। वो दिल्ली की जनता जानना चाहती है कोई केमिकल है कहाँ। 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर गए। तो इसीलिए मैं बोलता हूं अमीश जी, यह लोग गुमराह करते हैं, भोली जनता को गुमराह करते हैं, उनको तकलीफ में डालते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस तरीके से समाज और देश की सेवा कर रहे हैं, वही रास्ता है, इसको हमको समझना। सीबीआई और ईडी के बारे में मैं स्पष्ट रूप से सवाल पूछा जाता हूं। अरविंद केजरीवाल हो, केसीआर हो, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, शरद राव पवार हो, सब आरोप यही लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के हाथों में खेल रही है और हर विरोधी को जो बीजेपी के साथ नहीं है उसको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, कोई भी केस हो रहा है तो उसमें आपको बेल लेना पड़ रहा है ना, तो केस के फैक्चुअल चीजों पर ही लेना होगा ना। तो ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं। अगर आपको वो पूछताछ करते हैं, तो अगर गलत पूछताछ कर रहे हैं तो कोर्ट में जाइए। तो आप नहीं जाते हैं, आप बेल लेते हैं, वहां से रिलीफ लेते हैं। क्यों लेते हैं रिलीफ? इसलिए लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज फैक्ट होकर के आती है। और ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, ये अपने ढंग से काम करती है। आरोप ये लगता है, चाहे वो अरविंद हो, चाहे वो केसीआर हो, कि जिनको आप पॉलिटिकली हरा नहीं पाते उनको ईडी और सीबीआई से मैनेज करते। ऐसा कभी नहीं हम करते। हम पॉलिटिकली सबको हराते हैं, पॉलिटिकली हम लड़ते हैं, और पॉलिटिकल रिजल्ट्स आपको बताते हैं। आज के नतीजे भी तो बता ही रहे हैं अमीश जी। महाराष्ट्र में सरकार बदल गई, हमने देखा कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये क्या महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा आपकी राय में? देखिए, सब कुछ आगे चल करके तय होगा, लेकिन एक बात तो सच्ची है कि शिवसेना और बीजेपी साथ लड़ी थी, और उसके बाद शिवसेना एक परिवार की शिवसेना हो गई और एक रियल शिवसेना रह गई। उनके यहाँ इस बात को लेकर के मतभेद हुआ, और उसमें से लोग निकल करके आए, वो हमारे साथ मिले। तो ओरिजिनल शिवसेना तो यही है ना जो साथ आई है, और उनके साथ हम चला रहे हैं। आप कहने जो मैंडेट आप लोगों को मिला था वही आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं, एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं क्या वापसी का कोई संकेत है? उद्धव के साथ दोबारा पैचअप हो सकता है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, वो राज ठाकरे के साथ ज्यादा नजर आते हैं। तो कोई नया समीकरण बनता हुआ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राज ठाकरे के साथ भी कोई समीकरण बनता हुआ दिख रहा है? अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, यूपी में मदरसे की बात पर मैंने आपसे सवाल पूछा, लेकिन ओवैसी का कहना है कि जो मदरसे का सर्वे है ये छोटा एनआरसी है। आप इसके अलावा वो कहते हैं कि आप जो तुष्टीकरण कर रहे हैं वो दूसरी तरह का तुष्टीकरण है, जिसमें आप देश की एक बड़े तबके को इग्नोर करके चलते हैं। कहां इग्नोर किया? मैंने तो आपको बता दिया कि भाई सबसे ज्यादा गैस आपको पहुंचाई, सबसे ज्यादा मकान आपके बनाए, सबसे ज्यादा गरीब कल्याण अन्न योजना में हम राशन आपको दे रहे हैं, अति गरीबी से निकाल के भारत को लाए। कैसे संभव होगा जब तक हम सबको साथ लेकर के नहीं चलें?
और ये हमने थोड़ी ना कहा है, ये तो इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा है कि इंडिया अब अति गरीबी की रेखा से निकल चुका है, लेस देन 1% हो गया है। हाउ इज दिस पॉसिबल विदाउट सपोर्ट? वो कहते हैं काशी विश्वनाथ को बड़ा बना दिया, महाकाल को बड़ा बना दिया, ये 14% आबादी को डराने का काम हो रहा है। बिल्कुल नहीं, सांस्कृतिक धरोहर है ये, इनको संभाल करके चलना, जिसके बारे में सिर्फ जिसको हम स्यूडो सेकुलरिज्म कहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन सबको इग्नोर किया हुआ था, उनको हम मुख्य धारा में ला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए 2024 में साउथ की पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण होगी, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे वो तेलंगाना हो? देखिए, हर चुनाव में हर जगह की पॉलिटिक्स महत्वपूर्ण होती है, हर के लिए हम काम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम नहीं थे, हम आज वहाँ प्रैक्टिकली हर एक प्रदेश में हम सरकार में हैं, तो ये स्थिति हमारी बनी है। साउथ में भी हम चाहते हैं, इस बार हमारी पुडुचेरी में सरकार बन गई है, कर्नाटक में हम हैं ही, हम तेलंगाना में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आंध्र में भी अच्छा करेंगे, हम तमिलनाडु में भी अच्छा करेंगे, हम केरल भी पहुंचेंगे। केसीआर कहते हैं कि उनके 20-30 विधायक खरीदने की कोशिश करी आप लोगों ने। देखिए, ऐसा है कि जो फिर अगेन जो लोग जनता के दिलों से उतर रहे होते हैं वो इस तरीके के विषयों को उठा करके लाते हैं। आप कह रहे हैं केसीआर जनता के दिलों से उतर रहे हैं? बिल्कुल, हमने उनको अभी देखिए इस आज की बाई इलेक्शन में आप हारे हैं, पर अभी मैं रिजल्ट्स देख करके बताऊंगा, लेकिन टक्कर किसने दी है? बीजेपी नंबर 2 है। ठीक है, अब हुजूराबाद में किसने हराया उनको बाई इलेक्शन में, और जो वो दूसरी सीट थी उसमें भी किसने हराया? ग्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव हैदराबाद में हम लोगों ने अच्छे नतीजे दिए कि नहीं? केसीआर को बौखलाहट बीजेपी से है कि नहीं है? तो इसलिए वी आर ए चैलेंज और हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, आखिरी के 2 सवाल हैं। कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर बीजेपी मुझे टिकट दे तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि 2024 में कंगना रनौत कैंडिडेट हो सकती हैं? सबसे पहली बात यह है कि कंगना जी हमारे प्रदेश से हैं जी, वो यहाँ से पल बढ़ करके उन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। यह हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है जी। और वैचारिक पृष्ठभूमि पर भी जब मैं देखता हूं उनको, तो वह हमारे से बहुत नज़दीक दिखती हैं और वह सही को सही, गलत को गलत को कहने में सक्षम है। इसलिए वो सार्वजनिक जीवन में आए, अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ इन सब चीज़ों का कोई प्री कंडीशनिंग नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, एनी इंडिविजुअल कैन नॉट रिएक्ट ऑन इट, इवन द प्रेसिडेंट। वी वर्क इन ए साइंटिफिक सिस्टमैटिक मैनर। जी, उसमें रायशुमारी होती है, नीचे से आता है, फिर उसके बाद लोगों से चर्चा होती है, स्टेट की इलेक्शन कमेटी बैठेगी, फिर नेशनल इलेक्शन कमेटी बैठती है और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको मोहर लगाती है। जी, तो ऐसा विषय जब आएगा तो देखेंगे। अच्छा, 2 राज्यों में जिनमें चुनाव है, आखिरी सवाल है ये, जिन 2 राज्यों में चुनाव है, एक आपका गृह राज्य है हिमाचल, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है, तो वाकई बीजेपी के लिए ये साख का चुनाव है। उत्तर प्रदेश जो था वो एक तरह से मिनी इलेक्शन होता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का चुनाव जो होता है वो मिनी इलेक्शन हो जाता है, लेकिन ये बीजेपी के लिए खासतौर पर साख की बात है। एक आपका गृह प्रदेश, दूसरा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का गृह प्रदेश। हम हर चुनाव को सीरियसली ही लड़ते हैं और हर चुनाव को अपनी साख मानकर के लड़ते हैं। ये चुनाव भी हम उसी तरीके से नंबर अगर आप देना चाहें हिमाचल में कितनी सीटें बीजेपी? देखिए, मैं 2-3 दिन बाद बताऊंगा, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं और कंफर्टेबल सरकार, गुजरात, दोनों जगह हम कंफर्टेबल हैं, अच्छी सरकार बनाएंगे, एक तरफा सरकार बनाएंगे। एक तरफा सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जगत प्रकाश नड्डा जी, आपने न्यूज 18 से बात करी, सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अमीश जी, आप इतनी ठंड में बैठे रहे और डटे रहे। ठंड तो काफी है। हाँ, डटे रहे और आपने प्रश्न किए, मैंने कुछ जवाब देने। बहुत बहुत शुक्रिया।